इमरान खान कहते हैं कि मैं ख़तरनाक हो गया हूँ, और ख़तरनाक किसके लिए हुए हैं वो ये बताने से गुरेज़ हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ख़तरनाक हो गया हूँ। लेकिन अगर हम स्टडी करें या आप स्टडी करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि इमरान खान अपनी तंजीम के लिए ख़तरनाक हो गए, अपनी ही तंजीम के लिए ख़तरनाक हो गए, अपने ही लिए ख़तरनाक हो गए। आगे बढ़िए, ये सियासत के लिए ख़तरनाक हो गए, ये इस मुल्क के निज़ाम के लिए ख़तरनाक बनते जा रहे हैं। इस मुल्क की अहम कौमी राज़ों के ख़िलाफ़ जो धमकियां दे रहे हैं कि जी मैं एक्सपोज कर दूंगा। आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, यकीनन आपके साथ बहुत ऐसे अहम मामलात जो कि हर वज़ीर आज़म के साथ होते हैं आपके सामने भी आए होंगे, लेकिन आप इसको धमकी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इसको एक्सपोज कर दूंगा। गोया आप उन कौमी सलामती के अहम राज़ों के लिए ख़तरनाक हो गए। आप इस मुल्क की आवाम के लिए ख़तरनाक हो गए, आप उनको उकसा रहे हैं। कल परसों के जलसे में भी आपने आवाम को उकसाने के लिए कहा कि अगर मुझे दीवार से लगाया गया, अगर मुझे जो है वो नाअहल किया गया, अगर जो है वो मेरी करप्शन के ऊपर मुझे पकड़ा गया, मेरी तौहीन के ऊपर मुझे तौहीन करने के ऊपर सज़ा दी गई, मुझे जो है वो बगावत कराने के जुर्म में जो है वो मेरे ऊपर मुकदमा बना और मुझे गिरफ़्तार किया गया, मुझे किसी भी बुनियाद पर, चाहे उसकी ज़िम्मेदार मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई तो इस मुल्क के अवाम, वो तो अवाम कहते हैं ना उन चंद हज़ार यूथियास को, तो उन अवाम को जो है वो उकसा रहे हैं कि तुम निकलो और फिर मुल्क चलाओ, तुम निकलो और इदारों पे चढ़ाई कर दो, तुम निकलो और टैंक के सामने लेट जाओ। वो अलग बात है कि मैं बार बार कहता हूँ कि खान साहब, आपके ये क्राउड मेले के लिए तो आता है, लेकिन किसी ऐसे चीज़ के लिए नहीं आएगा जहाँ जान देनी होगी। ये बहुत कम आपके लोगों के, और रियासत और हुकूमत की ताकत बहुत बड़ी होती है। आपने रियासत और हुकूमत की ताकत से एक बड़ी तहरीक लब्बैक के लोगों को, 24 लोगों को शहीद किया, निकले थे वो जान देने के लिए, लेकिन फिर भी आप देखें कि आपकी हुकूमत सरवाइव कर गई, रियासत सरवाइव कर गई। तो ये 24, आपका तो अभी एक बंदे को ज़ख्मी नहीं किया है। 12, तो कहने का मतलब है कि आप दुश्मन जो हैं वो किसके हैं, ये चीज़ें बता दी। इस मुल्क के दुश्मन हो गए हैं, इस मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं, इस अवाम के लिए, इस निज़ाम के लिए, हर चीज़ के लिए आप ख़तरनाक हो गए। अपने लिए भी ख़तरनाक हो गए, अपने लोगों के लिए भी ख़तरनाक हो गए, अपनी सियासत के लिए भी ख़तरनाक हो गए। माजरत के साथ इस नापाक गेम में जो आप खेलने जा रहे हैं कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, ये फ्रॉडिये हैं, ये सादिक और अमीन नहीं हैं, ये गंदे हैं, इस तरफ आप जो है वो उंगली दिखाकर आपके मकासद बहुत ही ख़तरनाक हैं, जिसका ज़िक्र हम अपने वीलॉग पे करते रहे हैं, जिसके बारे में ज़िक्र हम करते रहे हैं, जिसके बारे में ज़िक्र हज़रत आपके डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने भी है, जिसका ज़िक्र आपके हकीम सईद साहब ने भी किया, जिसका ज़िक्र मुख्तलिफ़ जगहों से होता रहा है और प्रूफ सामने आते रहे हैं। गोया आपने एक पाकिस्तान की आवाम के ख़ास एक हलक़े को, वो भी सिर्फ शहरी, जो मीडिया से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, जो आपके मीडिया कैंपेन जिसमें तकरीबन 24,000 ट्रोलर काम कर रहे हैं, और अभी पकड़ा गया है केस जिसमें FIA ने इन्वेस्टिगेट किया है कि जनाब ये जो 6,25,000 की एक रकम सिर्फ जो इंसाफ ट्रस्ट में आई थी वेलफेयर के लिए, वो पूरा का पूरा मीडिया में डाला गया था 2013 में। तो ये रकम से आप मीडिया चलाते हैं, उसके बाद KPK से और पंजाब से अब
जो है वो बहुत बड़ी रकम अपने मीडिया ट्रोलर को दी जा रही है और ये तासुर देने की कोशिश की जाती है मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि इमरान खान एक बहुत बड़ी क़ुव्वत बन गए हैं। हालांकि इसका अंदाज़ा उस वक्त होगा जब जनरल इलेक्शन होगा। अगर जनरल इलेक्शन में आप इतनी बड़ी तादाद में सीटें ले जाते हैं जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, तो फिर आपको अवामी सपोर्ट हासिल है। लेकिन अभी ये चंद हज़ार यूथियाज़ हैं, सब इस बात पे मुत्तफिक हैं, चाहे आप चीखते रहें। उन चंद हज़ार यूथियाज़ में खड़े होकर आप समझते हैं शायद पूरी कौम आपके सामने, क्योंकि लोग आपको पट्टी पढ़ाते हैं और आप मान जाते हैं। 40 करोड़ जो शख्स, आप जहनी अपनी सोच देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जब आप ये कहते हैं कि 1947 में 40 करोड़ थी और अब जो है वो 20 करोड़ है, और फिर कहते हैं 40 लाख थी किसी के कहने पे, तो आप किसी के कहने पर मीडिया में यानी चंद हज़ार यूथियाज़ में खड़े होकर आपको कहा जाता है कि जनाब खान साहब ये देखें, ये 40-30 हज़ार का 10 हज़ार 15 हज़ार का मजमा जो एक छोटे से एरिया में भर जाता है, पैक हो जाता है। कहते हैं देखें यही तो कौम है, यही तो अवाम है, और आप मान जाते हैं और आप पूरी दुनिया को धमकियां देने लगते हैं। 12 दे धमकी, आपका ये नापाक खेल है कि आप इस तरीके से अपने इदारों के ख़िलाफ़ आपने बगावत कराने की कोशिश की, इदारों के अंदर कराने की कोशिश की, खाना जंगी आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पता है कि आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। आप बच्चा नहीं है। आपके जो इर्द गिर्द लीगल लोग बैठे हुए हैं, जिनमें चंद तो वो हैं जो आपको चढ़ा के तबाह कर रहे हैं और वही ज़रिया बन रहे हैं आपकी तबाही का, वो तो नहीं बता रहे होंगे, लेकिन एक दो लोग ज़रूर आपको बता रहे होंगे कि ये चीज़ें हैं, इसके ऊपर आपको पकड़ा जा सकता है। तो मैं तो कई केसेस यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ कि आप इन चीज़ों से निकल, हालांकि आपको पहले इदारे के कुछ लोग लेकर आए, इदारों के कुछ लोग लेकर आए, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट किया, और अब बहुत से उसमें से लोग जो हैं अपना सर पीटते हैं कि हमने किस शख्स को लाकर मुसल्लत कर दिया पाकिस्तान में। और जिन जिन लोगों ने उस वक्त नहीं समझे थे और आपके उस स्लोगन को, आपके उस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया था, शख्सियत को नहीं, आपके स्टेटमेंट और आपके जो वो उस वक्त की जो आपने दुनिया को दिखाया था कि मैं ये पाकिस्तान में करूंगा, तो बहुत सारे लोगों ने आपको सपोर्ट किया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही आप एक्सपोज हुए 2-3 महीने के अंदर कि आपके मकासद क्या हैं और ये जो आपने नारा लगाया था ये सब झूठा था, बहुत से लोग आपसे अलग हो गए। कुछ लोगों ने आपको लाए थे तो चलाए 3.5 साल तक, डालते रहे आप पर वजन्स, बदनामी लेते रहे वो लोग, लेकिन आपको चलाते रहे। लेकिन एक वक्त में जब ये पोजीशन आ गई कि आपकी नाहली, आपकी टीम की नाहली और मुल्क तबाही की तरफ जाने लगा, तो वो कम से कम वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक हद तक तो एक्सपेरिमेंट सही है, लेकिन एक्सपेरिमेंट जब मुल्क की तबाही की तरफ जाएगा तो फिर तो आपका साथ छोड़ा जाएगा। और अभी तो सिर्फ साथ छोड़ा गया है एक तरफ से। अब चंद जगहों पर यह आवाज़ आ रही है, चंद लोग जो अहम तरीन पोजीशन पे बैठे हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब, एक चीफ जस्टिस साहब ने कहा, कल की खबर है कि जनाब मेरे नाम से चीज़ें मंसूब की जा रही हैं। जिस तरह उन सहाफ़ियों ने, उन एंकर्स ने इस बात की तस्दीक की कि इमरान खान का ताल्लुक़ उस चीफ जस्टिस साहब के साथ बहुत गहरा है और बात होती रहती है। बताइए, कोई चीफ जस्टिस की पोजीशन में बैठकर अगर इमरान खान से बात करे या शहबाज शरीफ से बात करे या मौलाना फजल रहमान से बात करे या आपके क्या नाम है आसिफ अली जरदारी से बात करे, तो फिर सवाल उठेंगे नहीं। और वो अपनी इस बात पर अब भी कायम है। हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने इसकी वजाहत की, कहते हैं जी इनके ज़रिए मुझे पता चला है कि मेरे ये कारनामे हैं। तो वो कहते हैं कि हम अपने स्टेटमेंट पे अभी भी कायम हैं। तो और इन बातों की तस्दीक कैसे होती है? वो ये होती है कि इस्लामाबाद की अदालत में ऐसी रिलीफ मिल रही है, ऐसा रिलीफ मिल रहा है, ऐसा रिलीफ मिला जिसमें पूरी दुनिया हंस रही है, माजरत के साथ, क्योंकि मैं उस रिलीफ की बात कर रहा हूँ। मैं किसी जज की बात नहीं कर रहा, मैं अदालत की बात नहीं कर रहा, मैं उस रिलीफ की बात कर रहा हूँ कि एक आम आदमी मिलता है, बाहर मिलता है,
हम बाहर कॉल करते हैं, लोगों से बात करते हैं, पाकिस्तानी गैर मुल्की से भी बात करते हैं, वो कहता है कि ये दुनिया की किसी अदालत में ऐसा नहीं होता कि मुल्ज़िम माफ़ी भी ना मांगे, मुल्ज़िम चढ़ाई भी कर दे, मुल्ज़िम मोबाइल लेकर कमरे में बैठा हुआ हो, मुल्ज़िम कटेरे में भी नहीं आए, मुल्ज़िम ने एक लेडी जज के परखचे उड़ा दिए, धमकी दे दी, मुल्ज़िम ने अपने जवाब में लिखा कि मैं इस बेंच को नहीं मानता, मैं तो तुम्हारी अथॉरिटी को नहीं मानता, मेरा नोटिस वापस लो। फिर भी हम मुल्ज़िम से कह रहे हैं, मुल्ज़िम से, इमरान नियाज़ी से, कि मुझे ज़ाती तौर पर अफसोस हुआ। तो मेरा एक सवाल है, मैं तो पढ़ता हुआ आया हूँ, मैं करता हूँ ये सवाल, क्या हमने सुना था कि जजेस के ना जज्बात होते हैं ना एहसासात होते हैं। जजेस कानून और आइन पे अमल करता है, सामने उसके मुल्ज़िम होता है, मुल्ज़िम, उसके बाद उसके जो भी उसकी हरकत होती है, और फिर कानून होता है। ये तीन चीज़ होता है। इवन के जज के वालिद साहब, बीवी, बहन, बच्चे भी अगर जुर्म करके सामने खड़े हो जाएं, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ वही बात हम फॉलो नहीं कर सकते कि अगर जन्नत की जो है वो मलका, जन्नत की शहज़ादी, जन्नत की औरतों की जो सरदार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनको अगर उनसे भी गलती हो जाए, यानी लिखा गया है कि अगर वो भी चोरी करेंगे तो उनका हाथ काट दिया जाएगा, तो बाप के एहसासात कहाँ चले गए? तो एक जज के एहसासात तो नहीं होते। हमने तो नहीं सुना, हमने तो यही पढ़ा है कि जज के न जज्बात होते न एहसास। अगर जज्बात और एहसास हो गए और उसका बेटा उसके कोर्ट में आ गया, बेटी कोर्ट में आ गई, तो फिर तो वो आपके उसको सज़ा नहीं देगा। तो फिर ये कहना कि मुझे आपके इस लेटर से बहुत दिली अफसोस हुआ है, ये आपके इस स्टेटमेंट ने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क कर दिए। फिर दूसरे आपके इस फैसले ने बड़े क्वेश्चन मार्क कर दिए, जिससे लोगों को बोलने का मौका मिला। आपने बगैर मांगे उस मुल्ज़िम को, जिसने उस अदालत के परखचे उड़ा दिए, बेंच के परखचे उड़ा दिए, अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया, कुर्सी पे बैठा रहा, उसके साथ इतनी मुल्ज़िम के साथ तो लोग जाहिर है। और फिर जो लोगों ने कहा, कॉल पकड़ी गई, वो कहते हैं कि हम अपनी इस बात पर कायम है कि ये ताल्लुक़ है और बातचीत होती है, और आप इसकी नफ़ी करते हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं है? मैं नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या ये बेहतर नहीं है कि चीफ साहब, जब आप पर इतना संगीन इल्ज़ाम लग रहा है, इस केस पे इतना बड़ा ताल्लुक़ का संगीन इल्ज़ाम लग रहा है कि लोग अपने स्टेटमेंट पे कायम हैं और आप उसको कोट भी कर रहे हैं, और उसको आप उससे कहते हैं कि जी मुझे, आप उसकी नफ़ी भी कर रहे हैं, तो बेहतर नहीं है अदालत की इज़्ज़त के लिए, इंसाफ के लिए और मेरिट के लिए कि आप खुद इस बेंच से अपने आप को अलग कर लें? ये एक सवाल था। अब आप दूसरा एक और सिलसिला देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के इदारों के ख़िलाफ़ जो बेंच तश्कील दी गई है, अब उस बेंच में आप देख लें, एजाजुल हसन और मुज़ाहिर नकवी हैं। हम और दुनिया सवाल कर रही है, चीफ जस्टिस से अक्सर सवाल करते हैं कि क्या आपके जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ यही 2 जज हैं, बाकी जजेस नहीं हैं? जो 12 जजेस हैं, क्या सवाल फिर आएगा क्या वो अहल नहीं है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट में फिर कैसे पहुँचे? अगर वो अहल नहीं है, वो अगर उन्होंने कोई कहा है कि हम इमरान खान के केसेस नहीं सुनेंगे, क्या कोई लिख कर दिया है, कोई मना किया है उन्होंने? क्या उन जजेस की काबिलियत, अहलियत, तो मैंने काबिलियत भी नहीं है कि वो बैठें, तो फिर वो जज वहाँ 12 के 12 क्या कर रहे हैं? 10-9 जज जितने भी हैं क्या कर रहे हैं? आज भी जब ये एक अहम केस इमरान खान के ख़िलाफ़, वहाँ पे भी ये बात है कि एक बहुत बड़ी तादाद इस बात पे सवाल उठाती है कि वहाँ पे भी 3 शख्सियात ऐसी हैं जो इमरान खान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दे रही हैं, फ़ैसले उनके इमरान खान के फेवर में आते हैं। मैं फ़ैसलों की बात करता हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी तादाद है
जिनको हम सुनते हैं, और वो ये कहते हैं कि बेहतर है कि इमरान खान के जो भी केस हो, बहुत सारे केसेस हैं इस्लामाबाद में, तकरीबन मेरा ख्याल है 52,000 के करीब शायद, या चलें मैं गलती पे हूँ तो चंद हज़ार ही ले लें केस पेंडिंग पड़े हैं, तो उनको सुने। उनमें बड़े बड़े केसेस और भी हैं, और भी सियासी जमातों के केस हैं, लेकिन इमरान खान का केस सिर्फ 3 शख्सियत सुने, बाकी और जजेस ना सुने, तो सवाल तो पैदा होगा। यह तो उसकी जस्टिफिकेशन दे दें, डिस्क्रिशन ज़रूर आपका है, लेकिन मेरिट तो नहीं है। ये इंसाफ क्या है कि सिर्फ यही 3 जजेस सुने जिन पर इल्ज़ामात आ रहे हैं, संगीन इल्ज़ामात आ रहे हैं, लेकिन हो रहा है। अब मेरा ख्याल है इसका बहुत जल्दी तसलसल होने वाला है, बहुत जल्दी ख़ात्मा होने वाला है इस नापाक खेल का, और इसी महीने होने वाला है। जितनी भी सपोर्ट कर ले कोई, लेकिन इसका ख़ात्मा होने वाला है नापाक खेल का। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।